ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નૂતન વિદ્યાપીઠમાંથી શૈલેષભાઈ જાની ફરી આપણે તમારી સામે હિન્દીનું એક નવું પ્રકરણ, આમ તો ગણીએ તો આ સિલેબસનું છેલ્લું પ્રકરણ છે, 22મું प्रकरण। वीरों का कैसा हो वसंत। इसमें भी शायद वीर गति को जो प्राप्त होते हैं, मतलब जो वीर है, जो देश के लिए भी अपनी जान गंवा देते हैं, आदि के लिए उत्सव क्या है, वसंत कौन सा माना जाता है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब एक तरह से उसका थोड़ा बहुत परिचय यहाँ दिया गया है। मतलब एक देश क्रांतिकारी के लिए भी कुछ समय निकाला है और कवयित्री ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने उसको रखा है। तो सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवयित्री है हमारी, उसका परिचय लेते हैं। जन्म सन 1904 ईस्वी सन और निधन सन 1988 और 148। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। उसका विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अंग्रेजी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, जन्मदिन, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है कि पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं और तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है यहाँ पर। तो हम आगे काव्य देखते हैं। मतलब काव्य की पंक्तियाँ यहाँ पर जो दी गई है बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्रस्तुत की गई है और बहुत अच्छी तरह से उसने समझाया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत या वीरों का कैसा हो वसंत, के सभी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होता है। आ रही है हिमाचल से पुकार, मतलब जब हिमालय के पास ही हमें मालूम है वहाँ पर एक इस तरह से बॉर्डर है, तो बॉर्डर पर तैनात होना पड़ता है। जब भी कोई विदेशी आक्रमण या फिर कोई भी दुश्मन हमारे पर इसे हमलावरों को रोकने के लिए तभी तैनात रहना पड़ता है उसको। तो उसके लिए जब देश के लिए कुछ करने को बनता है, देश के लिए लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए वो वसंत ही है। इस तरह से वह हमें कहना चाहते हैं उदती गरजता बार बार। उदती मतलब जो समुद्र है वो भी गरजता रहता है बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, ये सभी भूलोक, पृथ्वीलोक, पश्चिम स्व से लेकर पूर्व तरफ सभी दिशाएं भी हमें पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा है। आगे कहते हैं फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर आगे उसने बताया है कि फूली सरसों ने दिया रंग। पंजाब की ओर आप जब कभी जाए तो देखना, वहाँ सरसों के खेत बहुत है और वहाँ पे ऊपर से अगर देखा जाए, कई बार हम फिल्मों में देखते हैं तो ऊपर से दिखाए जाते हैं तो पूरा खेत पीलापन से भरा दिखाई देता है। तो वहाँ से पूरी तरह से पीला पूरा खेत बहुत अच्छा दिखने लगता है। तो वहाँ से शायद उसने ऐसा रंग लिया है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, मधु मतलब एकदम मीठा रस जो यहाँ से उसको वीर रस मिला है। और पहुँचा अनंग, अनंग मतलब कामदेव, कामदेव का एक नाम है। तो अनंग वहाँ पहुँच गया है जो अपनी पूर्णतया काम कर रहा है। तो बसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी के सारे ऐसे रंग उसमें मिलाकर एक वीर रंग बना दिया है और वीर रस पे उसको मिला है। तो है वीर वेश में किंतु कंत, तो उसको एक ऐसी आभा मिल जाती है, मतलब देश के लिए जो लड़ना चाहते हैं, देश के लिए अपनी जान भी गंवाना चाहते हैं, तो उस वीर को एक ऐसा रस, एक ऐसे पृथ्वी का रस मिल जाता है जो किसी और रस से या किसी और रंग से भी वह रस या रंग नहीं उतरता।
तो इस तरह से कवि कांत कहकर उसने बहुत अच्छी उपमा उसको दी है। आगे देखते हैं, भर रही कोकिला इधर तान। कोकिला मतलब कोयल जो है वह भी मीठे स्वर से उसको पुकार रही है, मारू बाजे पर उधर गान। इस तरह से सभी देशभक्ति गीत भी जो भी देशभक्त होता है वो गाकर उसको आगे बढ़ने की कोशिश करवाता है रंग और रण का विधान। उसको रंग और रण, शायद ज़्यादातर उसको रण में रहने की आदत होती है, वो वहाँ रहते हैं, लेकिन लड़ने की जो भी इच्छा मन में है वो कभी भी उसके पीछे हट नहीं करते। इसलिए तो उसको सैनिक, इस तरह से देश का भक्त भी कह सकते हैं। तो उसको एक अलग रंग मिला है, इसलिए कहा कि हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। शुरुआत से लेकर अंत तक उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ पर देख ली होती है, क्योंकि वह वहाँ रहकर भी उसका मन तो घर पर रहता है, लेकिन फिर भी वह देश के लिए वहाँ डटे रहते हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग। अतीत यानी जो भूतकाल है उसको कह दिया कि भाई अब मौन को त्याग दीजिए, जो भी भूतकाल में हुआ है वही कह दीजिए। लंके तुझ में क्यों लगी आग, कि भूतकाल में जो हुआ कि लंका में जो आग लगी थी, तो क्यों आग लगी, मतलब हमें मालूम था वो ऐसा शत्रु था जो भारत में से किसी स्त्री का अपमान कर गया था। मतलब राम ने एक दूत भेजा था जो हनुमान नामक था, वहाँ उसने जाकर जो आग लगा दी थी। मतलब वो आग सिर्फ आग नहीं थी, उसको एक चुनौती थी कि यदि मैं एक वानर आकर भी आपका जो राज्य है वो तहस नहस कर सकता हूँ, तो पीछे तो पूरी सेना है, आप समझ जाइए कि किससे आप लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अतीत से कहा है कि भाई आप मौन त्याग दीजिए, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ये कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। मतलब कृष्ण ने भी जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जागरूक होने की बात बताई है, वह भी एक सैनिक था, वो भी इसने राष्ट्र और देश धर्म के लिए लड़ाई की थी। तो यहाँ भी जो सैनिक है वो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो इसीलिए उसने अतीत के मौन को त्यागने की बात की, बतला अपने अनुभव अनंत। जो भी भूतकाल में अनंत अनुभव है वह उसको बतलाने के लिए कहते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत, मतलब वो सभी उनके लिए वसंत है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड दो जगह, आज स्मृति आज ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूतकाल में सिर्फ रामायण महाभारत नहीं है, और भी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, शिलाखंड के दुर्ग मतलब किलों के अंदर, किलों के बाहर, सभी जगह जो युद्ध हुए थे, अलग अलग राजा शाही में जो अलग अलग राजाओं के बीच में जो भी युद्ध हुआ, वह सभी राणा सांगा हुए, तानाजी हुए, सबके युद्ध है वो एक धर्म का युद्ध था, वो एक मानवता का युद्ध था। मतलब इसीलिए इस भूतकाल को सामने लाने की बात कही है, जो स्मृतियाँ ज्वलंत हो गई है आज। तो आगे कहा है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। मतलब ऐसा छंद जो कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा था पृथ्वीराज चौहान के लिए, तो सभी को याद करने की यहाँ पे एक बात याद दिलाई है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, क्योंकि कवि की कलम कभी स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र होती है, जो अपने आप एक तरह से जो अच्छा है वो बिना डरे हुए लिख सकती है। हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस भूतकाल के आधार पर ही तो वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो वीरों के लिए तो वही वसंत है, जो उसने देश के लिए कुछ करने को मिला है वही उसके लिए वसंत है, और वही उसके लिए कुछ भी अच्छी तरह से एक जीना वो समझते हैं। वहाँ सबसे दूर रहकर भी जीना कोई जीना नहीं होता, लेकिन देश के लिए जीना वो सबसे अच्छा जीना होता है। तो इस तरह से उसका मान बढ़ाया है कवयित्री ने। तो बहुत अच्छी तरह से वीरों का कैसा वसंत उसने दिखाया हमारे सामने। तो यहाँ पे हमारी हिंदी के जो प्रकरण है सभी पूर्ण होते हैं। आगे का जो जब स्कूल खुल जाएगी तब देखेंगे।